आप जो बनना चाहते हैं, आपके सपने जिस लेवल की है, शायद आपका इन्वायरमेंट उसका बिल्कुल उल्टा हो। और ज्यादातर लोग अपने सपने को खुद नहीं मारते बल्कि उनका इन्वायरमेंट मार देता है, उनके अगल बगल के लोग मार देते हैं, उनका अगल बगल के समाज मार देता है। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपके साथ 4 ऐसे इन्वायरमेंट शेयर करने वाला हूँ जो फैमिली, फ्रेंड्स, हैबिट और मेंटल इन्वायरमेंट जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन को बदल सकती है। तो पहला फैमिली इन्वायरमेंट। तो अब समझते हैं कि फैमिली हमारे सपने को कैसे मार देती है। तो सबसे पहले घर वाले बोलते हैं ये तेरे बस का बात नहीं है, पर सबसे पहले तू पढ़ाई कर, उसके बाद तुम सपना देखना। और एक बात, रिस्क मत लेना, सबसे पहले पढ़ाई करो, एक अच्छे से जॉब ले। यही हमारी फैमिली की माइंडसेट है। और हमारा माइंड धीरे धीरे बिलीव कर लेता है कि ये सही बोल रहे हैं, मुझे बड़ा नहीं बनना चाहिए, मैं बड़ा नहीं बन सकता। और पता है फैमिली का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत साइलेंट होता है लेकिन बहुत ज्यादा डेंजर होता है, क्योंकि फैमिली जो बोलते हैं ना, हमारा दिल और दिमाग को अटैक करता है। अब आते हैं सभी फैमिली की लिमिट क्या होती है। तो उनका लिमिट का क्या बात करें भाई, वो तो अपना भलाई चाहते हैं, वो तो हमारा भलाई चाहते हैं कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे ना जाए, मेरा बेटा कुछ गलत ना करे। लेकिन उनका सोचने का तरीका हमारे सपनों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वो हमें रोकते रहते हैं। हमारी फैमिली को दुनिया वहां तक नजर आती है जहां तक वो चले हैं, लेकिन हमारा रास्ता बिल्कुल अलग है। अब आते हैं तीसरी, फैमिली एनवायरनमेंट को कैसे बदले। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले जो करना है ना, उससे क्विलिटी करो या फिर आप अपना रिजल्ट दिखाओ। घर वाले खुद में खुद विश्वास करने लगेंगे तुझ पर। और रोज 1 से 2 घंटा अपने सपनों के लिए काम करो, अपने भविष्य के लिए काम करो। और एक बात, फैमिली को कभी समझाओ मत कि ऐसा मैं कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। सीधे फैमिली को करके देखो मैंने फ्रीलांसिंग से 30,000 कमा लिया, यूट्यूब वीडियो से लाख रुपए कमा लिए, सीधा उनको करके दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ। और एक बात, फैमिली को मत बदलो कि तुम ऐसा कर रही हो माँ, तुम गलत बोल रही हो, खुद को बदलो। जब खुद के बदलोगे ना भाई, तो फैमिली खुद ब खुद सपोर्ट करने लगेगी कि मेरा बेटा सही रास्ते पर जा रहा है, मेरा बेटा सही काम कर रहा है। बात है पार्ट 2, फ्रेंड्स एनवायरनमेंट। इसमें पहला है गलत दोस्त सपने कैसे मार देते हैं। तो देखो भाई, हर दोस्त के ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हमारे ऊपर हंसता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इंटरप्रेन्योर बनेगा, तू बिजनेसमैन बनेगा, तुम नहीं बन पाएगा। इस तरह से कुछ बोलकर हम लोगों पर हंसते हैं, या फिर सोच को साइड करते हैं कि छोड़ो यार, चलो गेम खेलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, ये सब लाइफ के बाद छोड़ो ना यार, चलो खेलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, इस तरह से कुछ। और एक बात, सभी दोस्त होते हैं ना जो किसी एक आदमी अगर सफल हो रहा है, एक फ्रेंड उसका सफल हो रहा है, तो उसकी मेहनत को ना उसको मजाक में लिया जाता है, उसको फनी समझते हैं कि ये कोशिश कर रहा है, ये नहीं चढ़ पाएगा, ये ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, ये नहीं सफल हो पाएगा। इस तरह से हमारे दोस्तों में भी माहौल होता है। और ऐसे में आप जिन 5 दोस्तों के साथ रहते हैं उन्हीं का आप एवरेज बन जाते हो, यानी उन्हीं के साथ घुल मिल जाते हो, जिसके कारण सपने मारे जाते हैं। अब आते हैं दूसरा, अच्छे दोस्त को कैसे पहचाने। तो अच्छे दोस्त को पहचानने के लिए ना कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। तो जो आपकी बात सुनेगा, जो आपके गोल्स पर हंसेगा नहीं, वो आपकी मदद करेगा, या फिर जो खुद ग्रोथ माइंडसेट का हो, या फिर जिससे बात करने के बाद कुछ एनर्जी मिले, कुछ मोटिवेट मिले, वैसे दोस्त को अच्छे दोस्त कहते हैं। अब आते हैं तीसरी, फ्रेंड्स एनवायरनमेंट को कैसे बदले। तो इसको बदलने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्त। सबसे पहले आपको बदलने के लिए हर किसी को बदलना नहीं है दोस्त। सबसे पहले आपको खुद उन लोगों से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना या फिर दूरी बना लेना है, और अपनी खुशी ढूंढो, अपनी नॉलेज ढूंढो। जैसे अच्छी चीजें करो, यूट्यूब पे नॉलेज वीडियो देखो, या फिर किताब से नॉलेज लो, या फिर सीनियर्स के साथ रहो, या फिर कम्युनिटीज में रहो। अगर आपको अपने सपने तक जाना है तो हर कोई आपका साथ नहीं बन सकता। अब आते हैं पार्ट 3, हैबिट्स एनवायरनमेंट। पहली आपकी आदतें, आपकी एनवायरनमेंट है। ऐसी आदत आप में जरूर होगी, क्योंकि ये आदत आज के जमाने में बहुत कॉमन सी चीज हो चुकी है। पहला, देर रात तक फोन चलाना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना फोन को देर रात तक चलाते हैं ताकि डाटा खत्म हो सके। दूसरी है देर से उठना, क्योंकि मोबाइल ज्यादा देर तक चलेगा तो ऑब्वियसली लेट से उठना ही होगा, तो लेट से उठेगा तो अच्छा हमारी सेहत के लिए नहीं हो पाता है। तीसरी है शॉर्ट टाइम डोपामाइन। हमारे जमाने में जो रील पॉपुलर हो रहा है, जो रील देखते हैं, उसमें आपको क्या मिलता है, डोपामाइन मिलता है, जिसके कारण हमको रील छोड़ने का मन ही नहीं करता है। अगर काम कर रहे हो तो भी रील, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भी रील, अगर खाना खा रहे हो तो भी रील। तो ये हमारे लिए गलत लक्षण हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा दिन खाली बैठ कर गुजार देते हैं, मोबाइल देखकर गुजार देते हैं, टीवी देखकर गुजार देते हैं, या फिर सारा दिन को टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, और ये सब आपके आउटर एनवायरनमेंट से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट से बाहर भाग सकते हैं लेकिन अपनी आदतें से नहीं भाग सकते हो। और दूसरी है बैड हैबिट्स, आपको सपने को कैसे खत्म करती है। पहला है फोकस खत्म। जिस भी आपको सपना है, जो भी आपका सपना है, उस पर आपको फोकस ही नहीं रहता, वो हमारे ध्यान में बार बार आता ही नहीं है, जिसके कारण हमारे सपने खत्म हो सकती है। दूसरी पॉइंट है एनर्जी खत्म। अगर एनर्जी खत्म होगा तो भाई तो आपको सोचने का मन नहीं करेगा, किसी भी सपने तक जाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है। तीसरी है टाइम। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना टाइम को फ्री फायर खेलने में गुजार देते हैं, या फिर पबजी खेलने में गुजार देते हैं, मूवी देखने में गुजार देते हैं, खेलने में गुजार देते हैं, वॉल करने में गुजार देते हैं। लेकिन भाई मैं ये नहीं कर रहा कि खेलना गलत है, गेम खेलना गलत है। अगर आप अपने काम के साथ, अपने सपने के साथ, अपने जुनून के साथ खेलोगे, अच्छे टाइम मैनेज करोगे, तो आपके लिए टाइम सही है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, मोटिवेशन खत्म। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना मोटिवेशन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको मोटिवेशन से कोई मतलब ही नहीं होता। मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखेंगे, ये नहीं कि मोटिवेशन वीडियो भी देख लें, नॉलेज वीडियो भी देख लें। मैंने पहले ही जिक्र किया इसके बारे में। अब आते हैं तीसरी हैबिट्स, एनवायरनमेंट बदलने का तरीका। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहला पॉइंट है फोन को दूर रखें रात में। दूसरी पॉइंट है सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने पढ़ाई करें, अपने सपने पर ध्यान दें। तीसरी पॉइंट है डेली 30 मिनट लर्निंग करो, जिससे आपको सपने प्राप्त हो, आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वैसा कुछ लर्निंग करें। चौथी पॉइंट है
रात में 10 मिनट अपने सपने के बारे में सोचें कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे मैं वहाँ पे पहुँच सकता। एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, हैबिट्स आपकी किस्मत बनाती हैं या फिर बर्बाद भी कर देती है। अब आते हैं हमारी लास्ट पार्ट 4, मेंटल इन्वायरमेंट। ये हमारी सबसे किलर इन्वायरमेंट होती है। पहला है सेल्फ डाउट, दूसरी है ओवर थिंकिंग, तीसरी है नेगेटिविटी सोच, चौथी है पास्ट फेलियर, पांचवी है फेयर ऑफ सोसाइटी। ये वो चीजें हैं जो बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से आती है। अब आते हैं दूसरी, मेंटल इन्वायरमेंट आपको सपनों को कैसे मारती है। तो पहला है आप शुरू ही नहीं करते, लोगों के बारे में सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे यार, पड़ोसी क्या कहेगा यार, मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेगा, भाई क्या कहेगा, इस तरह से आप सोच में पड़ जाते हैं। दूसरे हाफ हार्टेड प्रयास, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आधा अधूरा काम करके छोड़ देते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और तीसरी पॉइंट है दूसरों की सोच का डर, जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे। और चौथी पॉइंट है रिस्क लेने का डर। देखो दोस्तों, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने रिस्क के डर से अपना नेक्स्ट कदम नहीं बढ़ा पाते कि अगर गलत कदम हो गया तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, जिसके कारण से वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी बड़े लोग बने या फिर एंटरप्रेन्योर बने, वो हमेशा रिस्क लेकर बनते हैं बड़े। और लास्ट है फेलियर होने का डर, जो मैंने अभी जिक्र किया कि फेल होने से डरते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फेल होने से डरता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं तीसरी, मेंटल इन्वायरमेंट को कैसे बदले। तो पहला है माइंड को फूड दो, बुक दो, नॉलेज की वीडियो दो, नॉलेज का पॉडकास्ट दो। अपने विजन को रोज लिखो, जैसे अपने सपनों को रोज लिखो। मुझे यहाँ तक जाना है तो मुझे अभी कहाँ पहुँचे हैं, अभी कहाँ, इसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा, इसके बाद फिर कहाँ जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। और तीसरी, अपने गोल का विजुअलाइजेशन। अपने सपने को देखो, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कैसे यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कुछ इस तरह से। और लास्ट पॉइंट है हर दिन एक नया एक्शन लो, हर दिन एक छोटा सा एक्शन लो। जैसे मुझे आज ये चीज़ सीख गए, कल ये चीज़ सीख जाऊँगा, परसों ये चीज़ सीख जाऊँ, कुछ इस तरह से। क्योंकि योर माइंड इज इधर योर बिगर सपोर्ट है और योर बिगर एनर्जी। और आपकी इन्वायरमेंट ही आपका मंजिल को तय करती है, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स हो या आपकी हैबिट, और हाँ आपका माइंड भी। और अगर आप अपने इन्वायरमेंट बदल दोगे तो आप अपने सपने तक पहुंच जाओगे। और आप अपना इन्वायरमेंट कॉन्शियसली चुनो, क्योंकि सपने किसी और कारण से नहीं मरते बल्कि सिर्फ रॉन्ग इन्वायरमेंट से मरते हैं। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में छोटी सी क्लियरिटी लाया हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा इन्वायरमेंट आपको सबसे ज्यादा रोक रही है सफल होने से। और ऐसी ग्रोथ वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।